लुधियाना पुलिस ने 33 साल की जसलीन कौर नाम की एक लड़की को 4 अप्रैल 2023 को अरेस्ट किया। जसलीन कौर के पास से पुलिस ने एक आईफोन और एक BMW बरामद की। जसलीन एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है विद ओवर 2 लाख फॉलोअर्स और वो अपने इंस्टाग्राम का यूज लोगों को टारगेट बना के उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए करती है। ये अपने इंस्टाग्राम को एक्सप्लिसिट फोटोज अपलोड करने के लिए यूज करती थी और फिर अपने इंस्टाग्राम के थ्रू ही अपने टारगेट को हंट किया करती थी और वो टारगेट मोस्टली रिच बिजनेसमैन हुआ करते थे और टारगेट चुनने के बाद वो उनसे रेगुलरली चैट्स किया करती थी और उनके इतना क्लोज आ जाया करती थी कि वो उन्हें वीडियो कॉल करने के लिए कन्विंस कर लिया करती थी और उसी वीडियो कॉल की वीडियो रिकॉर्ड करके वो ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती थी। डीएनए के अकॉर्डिंग जसलीन ने गुरबीर नाम के एक आदमी से 2 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन लिया, ये धमकी देकर कि वो उन दोनों के बीच की प्राइवेट चैट्स और वीडियो लीक कर देगी और जसलीन अपने टारगेट्स को गैंगस्टर से धमकी भी दिलवाती थी। ऐसे ही एक विक्टिम ने लुधियाना पुलिस को बताया कि उनको अननोन नंबर से कॉल करके थ्रेट्स दिए जाते थे और अगर वो पैसा देने से मना करते थे तो उनकी फैमिली को हार्म पहुंचाने की धमकी दी जाती थी। लुधियाना पुलिस ने जसलीन कौर के साथ उसके एक साथी और यूथ कांग्रेस लीडर लकी संधू पर एक FIR रजिस्टर की है। लकी संधू ही इन थ्रेटनिंग कॉल्स को अंजाम दिया करते थे और सिर्फ जसलीन कौर ही नहीं, ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे सेक्सटॉर्शन केसेस सामने आ रहे हैं। सेक्सटॉर्शन यानी आसान शब्दों में कहे तो सेक्स के नाम पर उगाही। देश भर में हजारों लोग इसके शिकार हुए हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद से ही ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की शिकायतें क्राइम ब्रांच में लगातार बढ़ी हैं। क्या आपने सेक्सटॉर्शन का नाम सुना है? सेक्सटॉर्शन मतलब किसी का न्यूड फोटो या वीडियो इंटरनेट पे वायरल करने की धमकी देकर उनसे पैसे निकालना। हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप पे डिफरेंट नंबर से मैसेज आते रहे और हमारे फोटो को गलत तरीके से उसको प्रदर्शित किया गया और उसके हमको दिखा करके हमको डराया धमकाया गया और कहा गया कि आप हमको पैसे दीजिए। कितना पैसा? 50,000, 20,000, 10,000, 5,000 अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर से अलग अलग तरीके से पैसा मांगा जाता करके। इंटरनेट सस्ता होने के कारण इन केसेस के नंबर में एक बड़ा हाइक आया है और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो हर रोज इंडिया में 500 से ज्यादा सेक्सटॉर्शन केसेस रिपोर्ट होते हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सोसाइटी के डर और एम्बेरसमेंट की वजह से अपना केस शेयर ही नहीं कर पाते। अगर आप सेक्सटॉर्शन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आपके सेक्सुअल फोटोज और वीडियोज यूज करके आपको पैसों के लिए ब्लैकमेल करे उसको हम सेक्सटॉर्शन का केस बोलते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ईयर 2019 में 44,000 से ज्यादा ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के केसेस रजिस्टर हुए, जिनमें से एक थे अविनाश एक MBA ग्रेजुएट थे जिनको नेहा शर्मा नाम की एक लड़की ने सोशल मीडिया पर कांटेक्ट किया और अविनाश से बात करके उनका ट्रस्ट गेन करने के बाद वीडियो कॉल पे सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म करके उनको ब्लैकमेल किया गया, उन पे प्रेशर क्रिएट किया गया और बोला गया कि ये वीडियोस उनके फ्रेंड्स और फैमिली को फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे और इसी प्रेशर में अविनाश ने सुसाइड कमिट कर ली। और ऑनलाइन एक ऐसा ही स्कैम एक पुणे के 19 साल के कॉलेज स्टूडेंट के साथ भी हुआ। पुलिस ने बताया कि विक्टिम को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि अगर वो एक्सटॉर्शन अमाउंट नहीं देंगे तो उनके प्राइवेट फोटोज इंटरनेट पे लीक कर दिए जाएंगे और एक 19 साल के बच्चे से इतना प्रेशर हैंडल नहीं हुआ जिसके चलते उसने अपनी जान दे दी। तो यहाँ पे जानना जरूरी है कि ये रैकेट्स लोगों को अपने स्कैम में कैसे फंसाते हैं। अगर हम इस केस के एक विक्टिम की ही स्टोरी उठा के देखें तो प्रयागराज के 44 साल के ट्रक ड्राइवर श्याम एक एड को देख के उस पर क्लिक करते हैं और वो लिंक उनको एक पिंक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है और उस वेबसाइट से पहले उनसे 4,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है और उसके बाद पर साइबर सेक्स वीडियो कॉल सेशन के लिए उनसे 6,000 रुपए पे करने के लिए बोला जाता है और जैसे ही शाम ये पेमेंट कर देते हैं तो उसके कुछ घंटे बाद ही उन्हें एक वीडियो कॉल आती है और शाम उस वीडियो कॉल पे एक यंग वुमेन के साथ इंटरेक्शन करने लगते हैं और कुछ मिनट बाद ही वीडियो कॉल कट हो जाती है और फिर उस कॉल की रिकॉर्डिंग शाम के व्हाट्सएप नंबर पे उनको रिसीव होती है और फिर शाम को एक अकाउंट नंबर देकर उसमें 15,000 रुपए डिपॉजिट करने के लिए बोला जाता है और कहा जाता है कि अगर वो पैसा नहीं देंगे तो उनकी ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल कर दी जाएगी और ये 15,000 रुपए पे करने के बाद भी वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते, वो उनसे और भी ज्यादा पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं। उसके बाद उन्हें 30,000 रुपए और पे करने के लिए बोला जाता है। तो लोग ऐसे स्ट्रीमिंग एप्स और वेबसाइट पे अपना हार्ड एंड मनी स्पेंड करते हैं और अल्टीमेटली वो अपना पैसा गवा बैठते हैं और इन एप्स का शिकार मोस्टली वो लोग बनते हैं जो या तो इंटरनेट पे नए होते हैं या फिर इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं और ऐसे ही कुछ यूजर्स को सही गाइडेंस की जरूरत होती है कि अपने हार्ड एंड मनी को कहां पे इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि उनको अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। इसके लिए आपको बेस्ट गाइडेंस देंगे मोतीलाल ओसवाल। जैसे कि नए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को बहुत मुश्किल होती है ये समझने में कि शेयर मार्केट कोई नसीब का खेल नहीं है और नए इन्वेस्टर्स अपने दोस्तों और रिलेटिव से पूछ के इन्वेस्ट कर देते
होते हैं जिनको खुद इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता और जिसके चलते कई बार भारी नुकसान भी हो जाता है। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है। आपको अगर आपकी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करनी है तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपके रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से आपको सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है। और अगर आप बिना नॉलेज या किसी फ्रेंड या रिलेटिव के कहने पे इन्वेस्ट करते हो तो उससे बेहतर है कि आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एडवाइस लो। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने के बाद आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर दिया जाता है जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करता है। और यही नहीं, वो आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सही गाइडेंस भी देगा। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले लगता है एक डीमैट अकाउंट। और मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पास है 30 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस और 50 लाख प्लस कस्टमर्स। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने के बाद आपको मिलते हैं बहुत से बेनिफिट्स और एक फ्री डीमैट अकाउंट, और साथ ही आपको फर्स्ट ईयर कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको चाहिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक प्रूफ। और मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री होगा। और मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने के बाद आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स यूज कर सकते हो और साथ ही में ब्रोकरेज रिवर्सल भी मिलेगा। और ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। आप मोबाइल ऐप या फोन कॉल से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए एंड अपना नेम, सिटी एंड मोबाइल नंबर डाल के तुरंत अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। रक्षित टंडन जो नोएडा बेस्ड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अल जजीरा को बताया कि कोविड-19 के बाद से सेक्सटॉर्शन केसेस में एक बड़ा उछाल आया है और ईयर बाय ईयर इन केसेस का नंबर बढ़ता जा रहा है। ये लोग मोस्टली सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और स्पैम टेक्स्ट के जरिए लोगों को अपने ट्रैप में फंसाते हैं और कुछ इस तरीके के मैसेजेस ये लोगों को भेजते हैं। कुछ केसेस में लोगों से पेमेंट लेकर उनको स्कैम किया जाता है और कुछ केसेस में विक्टिम के साथ वीडियो कॉल पर सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म करके ये लोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं जिसको ये बाद में विक्टिम को ब्लैकमेल करने के लिए यूज करते हैं। सोफोस जो एक यूके साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उनकी एक रिपोर्ट की माने तो 1 सितंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 तक मिलियन सेक्सटॉर्शन स्पैम मैसेजेस भेजे जा चुके हैं और विक्टिम को ब्लैकमेल करके 5 लाख US$ तक का प्रॉफिट बनाया गया है। और इन मैसेजेस में से लगभग 3.5% मैसेजेस इंडिया में भी भेजे गए हैं। और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो स्ट्रीमिंग ऐप्स और डेटिंग के नाम पे न्यूडिटी को प्रमोट करते हैं और इवन ऐसे ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे भी प्रेजेंट हैं। और ये सब करके वो लोगों की इंटीमेट फोटोज और वीडियोस को कलेक्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये ऐप्स कैसे काम करते हैं। तो इंस्टाग्राम के अलावा ये लोग अपना धंधा ऐप्स और वेबसाइट पे भी करते हैं। हजारों ऐप्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं जो लोगों को स्कैम करती हैं। तो फॉर रिसर्च पर्पसेस मैंने कुछ ऐप्स सर्च मार ली प्ले स्टोर पे और मेरा रिकमेंडेशन बार जो है सजेस्टेड फॉर यू इन्हीं ऐप्स से भर गया। तो हमने डिसाइड किया कि इन ऐप्स को डाउनलोड करके लोगों के साथ लाइव इंटरेक्शन करेंगे और शेयर करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है, इंटरफेस कैसा है और कैसे ये लोगों को स्कैम करते हैं और ट्रैप करते हैं। लेकिन फोन पे एक बेटर एक्सपीरियंस नहीं आएगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम एमुलेटर पे इसको अंजाम देंगे। तो हमने प्ले स्टोर से अपना पहला ऐप इंस्टॉल किया जिसका नाम था वॉक। और सबसे पहली चीज़ जो हमने इस ऐप पे साइन अप करने के बाद नोटिस की, ये ऐप्स आपके पूरे मोबाइल डिवाइस का एक्सेस ले लेते हैं, जैसे कि लोकेशन, फाइल, कॉन्टैक्ट्स और यहाँ तक कि आपके कैमरा और माइक को रिकॉर्ड करने की परमिशंस भी। यहाँ पे साइन अप करते ही मुझे स्ट्रीमर्स की लिस्ट दिखी और मैंने रैंडमली एक स्ट्रीमर को पिक किया। ऐप ने मुझे उनका प्रीमियम परचेज करने के लिए बोला और सब्सक्रिप्शन खरीदते ही ऐप ने मुझे एक फेक प्रोफाइल बना के दी रिचर्ड के नाम से। इमीडिएटली मुझे कुछ स्ट्रीमर्स के मैसेजेस आए और जैसे ही मैंने कॉल कनेक्ट की उसके तुरंत बाद मुझे एक दूसरी नोटिफिकेशन आती है और फिर दूसरी बार सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद फाइनली एक स्ट्रीमर के साथ हमारा कॉल कनेक्ट हो जाता है। मेरी वीडियो व्हाट्सएप पे ना बन के आ जाए और मेरे से पैसे ना मांगने लगे, इस वजह से मैं अपना भेस बदल के बैठूंगा। हैरिस ढाका। तो यार मार दो, कुछ गिफ्ट सेंड कर दो। गिफ्ट भेजने का क्या फायदा होता है? मतलब आपको अगर मैं गिफ्ट भेजूं तो उसका बेनिफिट? हमारा टारगेट में ज्वाइन होता है। जो वीडियो कॉल करते हो उसका टारगेट पूरा करना पड़ता है और नहीं करते 1 फिर? लाख का टारगेट करना तो पड़ता ही है यार, सब करते हैं। तो इस टारगेट से आपको पैसे मिलते हैं? यस। तो 1 लाख उससे कितने पैसे मिलेंगे आपको? 1 लाख कॉइन से 1 लाख के 700 रुपए। हाँ, गिफ्ट भेजते हैं जो मतलब कि यहाँ पे सब काम होता है ना। एक तो तुम गर्लफ्रेंड बना सकते हो, फ्रेंड बना सकते हो और शो वगैरह चलता है। पर आपको ये एप्लीकेशन मिली कैसे? मैंने तो लिंक से डाउनलोड कर रखी, जो एजेंसी वाला है ना, हाँ, तो उसने लिंक दिया था, उससे मिली है हमको। ये प्ले स्टोर पर नहीं डाउनलोड करना पड़ता। और फिर हमने एक और ऐसी ही एप्लीकेशन ट्राई करी
और ये वाली पहले वाली से भी ज्यादा खतरनाक थी। इस एप्लीकेशन को ओपन करते ही इस ऐप ने बिना कैमरा की परमिशन लिए मेरा कैमरा खोल दिया। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बहुत सारे पुराने एंड्रॉइड फोन्स में ये फीचर नहीं है कि जिससे आप पता लगा सको कि किस वक्त पे आपका कैमरा टर्न ऑन है। ये फीचर रिसेंटली कुछ कंपनीज ने अपने फोन्स में ऐड किया है और कुछ टाइम पहले ये फीचर iOS में भी ऐड किया गया था। और इन सभी ऐप्स के बीच में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे आपको पैसों के बदले कॉइन्स खरीदने पड़ते हैं और आप स्ट्रीमर्स को डायरेक्ट मनी नहीं भेज सकते, आप उनको पैसा कॉइन्स के रूप में भेजोगे। दिस ब्लडी ऐप, ये कितनी एक्सपेंसिव है यार। मतलब मैंने 400 टोटल डायमंड्स भेज दिए, उसके बाद पर्सनल वीडियो कॉल के लिए ये बोल रही कि ये 10,000 डायमंड लेगी, यानी कि 5 या 6,000 रुपये मुझे खर्च करने होंगे। और बहुत सारे कॉल्स ट्राई करने के बाद हमें फाइनली इस ऐप पे एक स्ट्रीमर मिली जिन्होंने हमें इन ऐप्स के बारे में बहुत शॉकिंग डिटेल्स बताई। तो इस एप्लीकेशन से पैसा आप अर्न कर लेते हो? हाँ, कितना? डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब एवरेज कितना है? 10,000 कलेक्ट होता है तो 7100 रुपीज। 71 ओके। ये एप्लीकेशन 10% हमें देती है, 90% अपने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हाई मतलब जो टॉप पे होता है वो लोग आराम से 10,000 तो एक दिन का हो ही जाता है उनका। तो इस एप्लीकेशन पे मैं भी आ सकता हूँ? मतलब प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड किया तो इस पे आने का ऑप्शन बॉयज नहीं, बॉयज नहीं आ सकते हैं। बॉयज वैसे अर्निंग नहीं कर सकते। अच्छा, सिर्फ गर्ल्स? ये हम लड़कियों का अलग है, मतलब एप्लीकेशन अलग है और लड़कों का अलग है। तो आपने ज्वाइन कैसे किया? मेरी फ्रेंड की जो फ्रेंड है वो एजेंसी चलाती है तो उसके थ्रू। अच्छा, तो मतलब कुछ एक्टिविटीज करने के लिए पे करे तो वो कर देते हैं? हाँ, वो लोग करती हैं। मतलब पर्सनली नंबर शेयर करके करती हैं या फिर ऐप पे यहीं पे? हाँ, वो लोग बोलती हैं या तो आप ट्रांसफर कर दो, इस एप्लीकेशन में आओ, इस एप्लीकेशन में हम कर देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो और इस एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम ही नहीं। ओके, इसमें ज्वाइन करने के लिए मतलब कोई ऐसा है जिसे मैं कांटेक्ट कर लूँ जाके कि मुझे ज्वाइन करा दो? नहीं, इस एप्लीकेशन में लड़के नहीं आ सकते हैं। इस एप्लीकेशन में या तो आपको एजेंसी खरीदनी होती है और अगर आपको चाहिए तो, और उसके अंदर आप लड़कियों से काम करवा सकते हो। मुझे एक लड़की ने बताया कि शोज चलते हैं। शोज क्या चलते हैं इस पे? स्ट्रिपिंग शोज? न्यूड शो। अरे शिट, दरअसल तो बोलूँ ये एप्लीकेशन कमा रही है, तो क्यों कमाए? तो ही तो लड़के इंटरेस्टेड होता है बात करने के लिए। और मोस्टली हाँ, इधर के एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के हर एक की जब आप स्टोरीज देखोगे ना, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन था, मेरा नॉर्मली वैसा कुछ भी नहीं है। आप देखोगे तो इधर जस्ट लाइक क्लीवेज, ब्रास, इन सब में बैठ के वीडियोस है, ताकि ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। एग्जैक्टली, द मोटिव वही है। चलो ठीक है, गुड बाय, नाइस टॉकिंग टू यू। होप आपका डे अच्छा जाए। गुड बाय। आपका भी। हमारी सोसाइटी की सैड रियलिटी ये है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट और लोनली हैं और वहीं पे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मजबूर। सैडली इन ऐप्स ने हमारी सोसाइटी के लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करना सीख लिया है और उस पर ये बहुत ही बड़ा बिजनेस बना चुके हैं। और फिर हमने कुछ ऐसी वेबसाइट्स को भी ट्राई करा जिनका बिजनेस मॉडल सेम इन ऐप्स के जैसा था, और ये लोग और भी ज़्यादा खतरनाक हैं। यहाँ पे आप एक टैप के साथ सीधा व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे बड़ा खतरनाक रेट चार्ट आने के बाद हमने इनसे बोला कि हमें सिर्फ ऑनलाइन वीडियो कॉल करनी है, तो इन्होंने कहा 500 रुपये पे कर दो। हमने डेमो मांगे, इन्होंने मना कर दिया, मैंने इनको ब्लॉक कर दिया। तो खैर सेम ही मॉडल इनका भी है, आप पैसे पे करो, ये वीडियो कॉल करेंगे। और इनका मामला इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आपका स्क्रीनशॉट डेफिनेटली लेंगे, फालतू पैसे एक्सटॉर्ट करेंगे आपसे, आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो जो वो एप्लीकेशंस जिन पे हमने अभी बात की, वो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस भी मिलेंगी आपको, डेटिंग एप्लीकेशंस भी मिलेंगी। अल्टीमेटली काम सब एक ही करेंगी, इनका इंटरफेस भी सेम ही है, गिफ्ट्स के आइकन्स भी सेम हैं और गिफ्ट्स के रेट भी सेम है सबके। आपको पैसों में वो गिफ्ट खरीदने होंगे, स्ट्रीमर्स आपको नोटिस करेंगी, वो आपकी कॉल उठाएंगी, बात करेंगी आपसे, उन्हें पैसे दोगे वो स्ट्रिप भी करेंगे, सब करेंगे। तो एक बहुत ही खतरनाक रैकेट है और इससे दूर ही रहो किसी भी सिचुएशन में। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इन एप्लीकेशन की तरफ नहीं देखना भाई मुड़ के, बिल्कुल भी। बहुत सारी स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं जो जेन्युइन हैं, उन पे जाओ, वो फ्री भी हैं, उन पे जाके बात करो और हो सके तो रियल लाइफ में जाके इंटरेक्ट कर लो। यहाँ पे इंटरेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
मुकेश चौधरी, जो जयपुर पुलिस के लिए एज अ साइबर कंसल्टेंट काम करते हैं, उन्होंने बताया कि ये रैकेट्स लोगों के डर और लोगों को इंडियन साइबर लॉज की जानकारी ना होने का फायदा उठाते हैं। मोस्टली केसेस में एक चीज कॉमन है कि ये स्कैमर्स विक्टिम्स को बोलते हैं कि वो लोग उनकी फोटोज और वीडियोस को वायरल कर देंगे, लेकिन वायरल करने के लिए इन स्कैमर्स के पास कोई भी सोशल मीडिया हैंडल नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि इनके पास कोई भी एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे किसी भी विक्टिम की कोई फोटो या वीडियो वायरल कर सके। तो किसी के फोटो और वीडियो को वायरल करना इनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जयपुर बेस्ड साइबर क्राइम अवेयरनेस सोसाइटी नाम की एक एनजीओ जो सेक्सटॉर्शन के विक्टिम्स के लिए काम करती है, उन्होंने बताया कि जब उनके पास लोग ऐसे केसेस लेकर आते हैं तो वो सिंपली लोगों को इन रैकेट्स के कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर करने के लिए बोलते हैं, और मोस्टली हर केस में ये स्ट्रेटेजी काम कर जाती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये स्कैमर्स लोगों के डर का फायदा उठाते हैं। असल में इनके पास कोई ऐसी पावर नहीं है जिससे ये आपकी फोटोज और वीडियोस को इंटरनेट पे वायरल कर दें। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये सेक्सटॉर्शन के केसेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस और कनाडा जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में भी आते हैं। 7 अप्रैल 2023 को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट में एफबीआई ने बताया कि सेक्सटॉर्शन के केसेस में ईयर 2022 में 2021 के मुकाबले 463% का हाइक आया है। सेक्सटॉर्शन का एक पूरा रैकेट लोगों के सेक्सुअल डिजायर्स, डर, स्टिग्मा का फायदा उठाकर उन्हें एक्सप्लॉइट करता है। और भारत में इंटरनेट लिटरेसी रेट और सेक्सुअल एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग इन केसेस में फंस जाते हैं। इन सब केसेस में लोग फंसकर या तो अपनी जान दे देते हैं या फिर बहुत लंबे टाइम तक डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इंसान एक बार इनके ट्रैप में फंस गया तो वो किसी से हेल्प लेने में भी हिचकिचाएगा। वो ये बात अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करने में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको इंटरनेट पे ब्लैकमेल कर रहा है तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रीच आउट करो। और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऐसे केसेस में हेल्प करने के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर सेटअप किए हैं, लेकिन इन केसेस में अवेयरनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप कभी इनके ट्रैप में फंस भी जाते हैं तो हड़बड़ी में आके कोई भी स्टेप ना लें, सबसे पहले पुलिस से कांटेक्ट करें। और एक चीज ध्यान रखें कि मेजॉरिटी ऑफ सेक्सटॉर्शन रैकेट्स आर फेक। ये लोग सिर्फ लोगों के डर का फायदा उठा के उनको ब्लैकमेल करके उनसे प्रॉफिट बनाते हैं, और रियलिटी में उनके पास वीडियो वायरल करने के लिए कोई सोर्स नहीं होता। और सैडली बहुत से लोग इन एप्स और वेबसाइट पे अपनी लोनलीनेस की वजह से आते हैं। अपने अकेलेपन से कोप अप करने के लिए वो अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं। फिजिकल ह्यूमन टच और सोशलाइजिंग जैसी चीजें कभी रिप्लेस नहीं की जा सकती। और आप खुद सोचिए कि इन एप्स पर आप कब तक पैसा स्पेंड कर लेंगे। जितना पैसा आप इन एप्स पे स्पेंड करोगे उतना पैसा अगर अपने वेलबींग पे स्पेंड कर लो तो शायद आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सको और अपने अराउंड हेल्दी रिलेशनशिप्स भी बिल्ड कर सकते हो। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो यार ऐसे किसी भी वेबसाइट और ऐप के चक्कर में मत पड़ना। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई गई है, और फ्यूचर में कोई इन ऐप्स या वेबसाइट का शिकार ना हो उसके लिए इस वीडियो को शेयर करो। और मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गुड बाय।